मैं आपको एकदम बात साफ कर दूं, नरेंद्र मोदी जी 2000 के पहले ओबीसी थे ही नहीं, तो उनका जो ब्लड है वो ओबीसी का नहीं है। वो ओबीसी के बारे में नहीं सोचते। इस देश के 2-3 अंडानी अंबानी जैसे कंपनियों के चाटुकारिता में लोग लगे हैं, पूरी कैबिनेट लगी है। इसलिए मैं बस इतनी बात कह रहा हूं कि ओबीसी महिलाओं को कोटा दिया जाए। तीसरा मांग, जो प्राइवेटाइजेशन रोज रोज हो रहा है ना, देश की सरकारी कंपनियों को बेच रहे हो, सरदार के मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरएस पटेल जी हैं। आप इतनी संघर्ष करने के बाद भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम जो मांगे हैं, आपको लगता है कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार आपको देगी? मित्र, दो बातें इस समाज में है। एक वह विचारधारा है जो इस देश के वंचित वर्गों को दबाने की कोशिश करता है। दूसरी वह विचारधारा है जो इस देश में समता लाने की कोशिश करता है। तो हम उस विचारधारा के तहत हैं जो अगड़े और पिछड़े के बीच में जो खाई है उसको मिटाकर इस देश को बनाने वाले महापुरुषों की विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को, अंबेडकर की विचारधारा को, फूले की विचारधारा को, साहू की विचारधारा को, पटेल की विचारधारा को, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा की विचारधारा को इस ज़मीन पर उतार कर हम एक देश बेहतर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इस देश में भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर अपने आप को आहूत कर दिया, जिसके लिए वीर अब्दुल हमीद ने गोलियां खाई। मैं उनके विचारों के लिए काम कर रहा हूं। हमारे जो सैकड़ों क्रांतिकारी साथी हैं, ये हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई वंचितों के अधिकार के लिए है। अगड़े पिछड़े की सारे लोग बातें करते हैं जब भी चुनाव आता है, तो अभी हो सकता है कि अगड़े पिछड़े की बातें कर हो सकता है राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर पिछड़ों के न्याय करने के लिए राजनीतिक रोटी लोग सेके तो इससे अच्छा और राजनीति हो ही नहीं सकती। मैं तो कहता हूं पिछड़ों को न्याय वाली राजनीति इस देश में चालू हो जानी चाहिए, वंचितों के न्याय वाली राजनीति इस देश में चालू हो जानी चाहिए। उस राजनीति को मैं सलाम करता हूं। ओबीसी आरक्षण जिस तरीके से यहाँ पे आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण महिलाओं की देने की बात सरकार कर रही है, क्या लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है सामने, महिलाओं को ये आरक्षण मिल पाएगा? महिलाओं की भी जाति होती है साहब। इस देश में महिला के पेट से पैदा होने वाले पुरुष की जाति हो जाती है, महिला की जाति नहीं होती। वाह रे मोदी जी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस बार मोदी जी आने वाले नहीं हैं, मोदी जी जाने वाले हैं और देश को बनाने वाले आने वाले हैं। जिस तरीके से लगातार संघर्ष किया जा रहा है और विभिन्न प्रदेशों में चुनाव भी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो समीकरण बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि इस बार तीसरी बार भी प्रधानमंत्री जिस तरीके से किले से ये कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई सामाजिक आंदोलनकारी राजनीतिक आंदोलन है, सिर्फ राजनीति नहीं है। हम लोगों की जो आंदोलन है वो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है, सामाजिक धारा का आंदोलन है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो लगेगा बरसों, बदल के हम लोग रख देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से ओबीसी समाज, एससी एसटी भी जिस तरीके से लगातार उनका गिरावट हो रहा है, उनका विकास नहीं हो रहा है, और भी देखा जा रहा है तो तमाम जो कंपनियां हैं प्राइवेट होती जा रही हैं। क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से आज के समय में, आज के परिवेश में ज़्यादा लड़ाई लड़नी होगी? आपने तो सवाल का जवाब खुद दे दिया है, आपने अपने सवालों का भी जवाब दिया है, मुझे कुछ कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी ध्यान दें अपने सवालों पर। तो आपने भी कहा वही बात कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एससी एसटी ओबीसी की हालत खराब हो रही है ना, तो इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं, बस इसीलिए लड़ रहे हैं। सर, बिहार से जो मंत्री आए हुए हैं, कहीं ऐसे तो नहीं है कहीं आग लगाने की बात है यूपी में? नीतीश कुमार क्या यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं? ये बात नीतीश कुमार से आपको पूछना होगा। हम सरदार सेना के लोग, हम सरदार सेना के लोग पूरी तरह नीतीश जी के विकासवादी विचारधारा के साथ हैं। विकासवादी राजनीति अलग अलग हो सकती है लोगों की, लेकिन हमें इस देश को बनाने वाला चाहिए। सरदार पटेल के विचारधारा को, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को, फूले साहू की विचारधारा को इस देश में इम्प्लीमेंट करने वाले नीतीश कुमार स्थापित कर रहे हैं। आज़ादी के बाद पहला नेता इस देश में जाति गणना का आंकड़ा सामने लाया, जहां ओबीसी का आंकड़ा 63.13% पाया गया। पहली पटेल का कल जन्मदिन है, 138वां, उससे क्या कहेंगे? पूरे दुनिया को एक सूत्र, एक
स्थापित करने के उद्देश्य से, पूरे दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से उस नेता ने काम किया है। उनको आज पूर्व संध्या के अवसर पर सरदार सेना की तरफ से नमन प्रेषित करता हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से सरदार सेना के आर.एस. पटेल ने अपनी बातें कह दी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये लड़ाई लड़ते हैं, रोड पे रहते हैं, और आज देखिए कि बड़ी तादाद में ये संख्या आज आई हुई। आपको बता दें कि ये संख्या विभिन्न मुद्दों को लेकर आज ये रोड पे उतरे हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ लगता है कि राजनीति में क्या कुछ नया बदलाव होगा। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।